के जीवन के अंदर अद्भुत कार्य के। और आज हम विश्वास करते हैं जो हम एक नए महीने में हैं, परमेश्वर हमारे इस मई महीने में भी अपने अनुग्रह के द्वारा, दया के द्वारा हमारे जीवन के अंदर कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार रहता है। इस समय हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को अगर हम देखें, संसार को अगर हम देखें, तो एक बात देखने के लिए आती है, संसार में जो लोग बड़ी ऊंचाई पे गए, आप और मैं भी ऊंचाई पे जाना चाहते हैं। हमें जिंदगी के अंदर जो लोग जीवन के अंदर हर परिस्थिति में जिन्होंने सफलता को प्राप्त किया, आप और मैं भी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। जीवन में लोग जो कठिन परिस्थिति के अंदर भी जो अड़े रहे, खड़े रहे, आप और मैं ऐसा बनना चाहते हैं। आप कह रहे हैं ये समय ऐसा बनना चाहते हैं, तो उनके जीवन के अंदर एक विशेष बात थी। अगर आप हमारे साथ प्रभु के वचन में से निकालेंगे, जो हमारे भाई लोग आगे वो पढ़ने मंगवाई करेंगे, बाकी लोग आपका पास जो प्रभु का वचन है उसको आप निकाले। भजन 119, भजन 119 अगर आप निकाले, वहां लोगों के जीवन के बारे में उनकी गवाही को हम थोड़ा देखते हैं। वो अपने जीवन में कुछ बातों को बोल रहे हैं। भजन 119 उसका 103 मेहरबानी से पढ़े। भजन 119 का 103 मेहरबानी से पढ़े। क्या कहता है? तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं। हाँ जी, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। बस इसके 105 पढ़े। क्या कहता है? 105 पढ़े। तेरा वचन, हाँ जी, मेरे पाँव के लिए दीपक, हाँ, और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये लोग जो है, ये कौन बोल रहा है? एक राजा बोल रहा है। और ये राजा कौन था पहले? क्या था पहले? ये एक चरवाहा था, भेड़ चराने वाला। थोड़ा सा हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, दबी आवाज थोड़ा, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, ओके। तो ये क्या था पहले? पहले एक क्या था? एक चरवाहा था। और ये जीवन के अंदर जाके ऊंचाई पहुंचा। ऊंचाई पे पहुंचने के समय क्या कहता है? ये कहता है, मैंने इस बात को जाना है कि तेरा वचन मेरे लिए कैसा है? मधु से भी मीठा है। तेरा वचन क्या है? तेरा वचन मेरे लिए क्या है? मेरे मार्ग के लिए उजाला, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाले का कारण है। आज आपके लिए भी ऐसा है क्या? आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, लोग और भी बहुत से प्रभु के वचन ऐसे लोग हैं जो जीवन की ऊंचाई पर गए, और जब उन्होंने जीवन की ऊंचाई पे गए तो उन्होंने अपनी सफलता के रहस्य को बताया। मैं आप क्या करते हैं? जो लोग सफल होते हैं, जो लोग बड़े ऊंचाई पर होते हैं, हम उनकी जीवनी पढ़ना पसंद करते हैं। हम जानना चाहते हैं वो लोग ऐसे कैसे हुए, उनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ। तो ये लोग भी ऐसे जीवन की ऊंचाई पर गए। यहाँ पर ये व्यक्ति जो दाऊद नाम का व्यक्ति है, ये बता रहा है, अपने जीवन के रहस्य को बता रहा है। और ये कह रहा है कि मैंने परमेश्वर के वचन को मैंने कैसा जाना? मधु के समान मिठास के रूप में मैंने प्रभु के वचन को ग्रहण किया। मैंने अपने जीवन में प्रभु के वचन को अपने सामने रखा। वो मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला बन के रहा। ये बात मैंने वचन से जानी। क्या आप वचन के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं? आपका आंसर होगा यस। मेरा आंसर होगा यस। इसने इन सारी बातों को जाना, लेकिन ये सारी बातों को जानने के बावजूद, ये परमेश्वर के वचन के बारे में सारी बातों को जानने के बावजूद एक विशेष बात कहता है। अगर इसी के भजन 119 के 11 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर वचनकार कहता है, मैं जानता हूँ प्रभु का वचन बहुत मीठा है। मैं जानता हूँ प्रभु का वचन मेरे मार्ग में क्या है? मेरे मार्ग के लिए उजाला, मेरे रास्तों को दिखाने वाला, मेरी राह बनने वाला है। मैं वचन के बारे में जानता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया? पढ़े। हाँ जी, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। रख छोड़ा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोग, अच्छा है मुझे रात को प्रभु के वचन को जानना। आपके पास वचन की बहुत ज्ञान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वचन के बारे में भारी भारी बातें, सामर्थ्य बातें जानते, अद्भुत बातें जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपसे कहना चाहते, प्रभाव कब होगा? कब एक व्यक्ति में काम होगा? जब होगा जब वचन व्यक्ति के जीवन में आएगा। आज के सुबह आपसे कहना चाहते, मेरे आपके जीवन में अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते, अगर यहाँ कोई बीमार है चंगाई को प्राप्त करना चाहते, कोई यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते, आप में से प्रत्येक के लिए जवाब ये है, आपको मुझे प्रभु के वचन को जानना जरूरी है। परमेश्वर के वचन की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। परमेश्वर वचन क्या कर सकता है ये हमें प्राप्त होना चाहिए। और सेकंड स्टेप ये होना चाहिए, जो कुछ हम जानते हैं उसे हम अपने लाइफ में ग्रहण करें, उस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। याकूब नाम का व्यक्ति जो अपने छोटे अध्याय को अगर आप निकाले, याकूब नाम का व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव के द्वारा और लोगों के जीवन में उन्नति की बातें बताते
उसके काम आशीष में हो जाए। एक व्यक्ति चाहता मैं अपने जीवन के अंदर सारी बातों में सफलता को प्राप्त करूं। याकूब 4:25 में वो कहता है कि पढ़े क्या कहता है 4:25 नहीं है, 2:25 होगा, पढ़े क्या कहता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब अपने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया। याकूब की पत्री डाला एक 25 पढ़े जी 125 पढ़े क्या कहता है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर हाँ जी, जो व्यक्ति व्यवस्था की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, हाँ जी, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। आप आशीष पाने वाले लोग हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो इसलिए आशीष पाएगा। कैसे पाएगा? हाँ जी, कि सुनकर भूलता नहीं, वो सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। और वैसा ही काम करता है। आज के सुबह आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर को आपको मुझे क्या करना है? आपको मुझे परमेश्वर को सुनना है और सुन करके भूलना नहीं है, लेकिन उसके अनुसार अपने लाइफ को ढालने का प्रयास करना है। और जब आप और ऐसा करेंगे, हम जीवन के अंदर आशीष को प्राप्त करेंगे, हम जीवन के अंदर बरकत को प्राप्त करेंगे, हम जीवन के अंदर ऊंचाई को प्राप्त करने पाएंगे। और इस महीने के अंदर जैसे कि हमें नए महीने के अंदर प्रवेश करें, इस महीने में परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, परमेश्वर मुझसे कुछ कह रहा है। क्या आप परमेश्वर की बात को सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की बात के अनुसार आगे करें? यदि आपका आंसर यस है तो आपसे कहना चाहते हैं आप जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे, आप लाइफ के अंदर परमेश्वर के कार्यों को देखने पाएंगे। और इस समय के अंदर परमेश्वर आपसे उससे कुछ कह रहा है। पिछले दिनों में प्रभु ने हमसे कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरे लाइफ में ऐसा करूंगा, ये काम करूंगा। हम कहते हैं हम में से कई लोगों की गवाही है, सबकी शायद गवाही नहीं होगी, लेकिन हम में से कई लोग गवाही है, सब में परमेश्वर ने ऐसा किया। लेकिन आज के समय, आज इस मई महीने में परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ काम एक्स्ट्रा करने के लिए कह रहा है, कुछ ऐसी बात हमें करने के लिए कह रहा है। अगर हम वो करेंगे, हम जीवन के अंदर सर्वोत्तम आशीष को प्राप्त करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन निकालें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 हमारे साथ निकाले। परमेश्वर आपसे और मुझसे इस महीने के अंदर ये कह रहा है, परमेश्वर आपसे मुझसे कहना चाह रहा है। प्रभु क्या कह रहा है? उत्पत्ति 17 का 1 पढ़े क्या कहता है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब धीरे धीरे हम चलेंगे, आराम से हम चलेंगे, और आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अद्भुत बात करेगा। परमेश्वर इस समय आपके लाइफ के अंदर अद्भुत कहने के लिए तैयार है। यहाँ ऐसा लिखा है जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ, हाँ जी, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ जी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। आपसे कहना चाहते इस पहले का जो परमेश्वर ने वचन हमें दिया, प्रभु कह रहा है मेरी कलीसिया को कहे, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे कहता हूँ, आप मुझसे कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि इस पहले में हमें क्या करना है? अपने आप को सिद्धता में बढ़ाना है। इस समय परमेश्वर आपसे कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी तू क्या हो? सिद्ध होता चला जा। परमेश्वर के कोई तो इंग्लिश में पढ़े तो ऐसा लिखा है बी परफेक्ट, यानी कि सिद्धता के अंतर्गत बढ़ता चला जा। इस महीने में आपको मुझे क्या करना है? सिद्धता में बढ़ना है। क्या आप बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप बढ़ने के लिए तैयार हैं? आपसे कहना चाहते मुझे आपको परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे मेरे बेटी, इस महीने में योर फोकस विल बी ऑन द परफेक्शन। तुम्हारा जो फोकस होने पाए, इस बात पे होने पाए कि कैसे मैं सिद्धता के अंदर बढ़ सकूं, कैसे मैं सिद्धता में चलूं। यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर क्या लिखा गया है? जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ। आपसे कहना चाहते खुदा में वो हर वचन के पीछे परमेश्वर की कोई ना कोई बात है, हर वचन के पीछे परमेश्वर कुछ हमसे बातचीत करना चाहता है। जब आप ये कह रहे प्रभु क्यों कह रहा है? जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, इसके पीछे 3 विशेष बातें समझने की जरूरत है। 99 वर्ष का होने का मतलब है नंबर 1, प्रभु ने इब्राहिम को कब बुलाया था? जब वो 75 वर्ष का था। When he was 75 years old, जब वो 75 साल का था, परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मेरे पीछे हो ले, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। तो 99 वर्ष का मतलब पहली बात यह है कि इब्राहिम को परमेश्वर के साथ चलते चलते
24 साल हो चुके थे। हाउ मेनी ईयर? कितने साल हो गए थे? 24। आपसे कहना चाहते हैं कितने साल से आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? यहाँ परमेश्वर ने यूं ही नहीं कह दिया, वचन यूं नहीं लिखा 99 साल का हुआ, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर ठहरा था, परमेश्वर बात कर रहा था कि इब्राहिम को मेरे पीछे चलते चलते 24 साल हो गए थे। दूसरी बात उसके अंतर्गत हमें पता चलती है और वो ये है, इन 24 साल में क्या हुआ? इन 24 साल में इब्राहिम को वो नहीं मिला जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। समझे क्या हुआ? इन 24 साल में परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की थी उसे? परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे क्या करूंगा? आकाश के तारागणों के समान तेरी संतान होगी, मैं तुझे संतान की भरपूरी दूंगा। और 24 साल हो चुके, परमेश्वर की प्रतिज्ञा स्टिल नॉट फुलफिल्ड इन हिज लाइफ। अभी तक उसके जीवन में वो पूरी नहीं हुई थी। क्या आज आप वो व्यक्ति हैं जो ये कह रहे हैं या जो अपने जीवन के एक ऐसे स्थान पर है, मुझे परमेश्वर साथ चलते चलते 10 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, लेकिन जो कुछ खुदा ने कहा, आप जब पहले दिन खुदा के भवन में आए, प्रभु ने कुछ आपसे कहा, आपको याद है या नहीं है, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं whenever God a man and women, जब भी परमेश्वर किसी भी बात पर एक स्त्री पुरुष को बुलाता है, he make a promise, वो क्या करता है? वो एक वायदा करता है, वो एक प्रतिज्ञा करता है, वो एक बात के साथ उसके जीवन में कार्य करता है। वो उसे कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे ऊंचाई पर ले जाऊंगा, मैं तुझे दरवाजे खोलूंगा। Whenever, जब भी परमेश्वर किसी व्यक्ति को बुलाता है, वो एक वायदा उसके जीवन में करता है, एक प्रतिज्ञा उसके जीवन में करता है। इब्राहिम के जीवन में ऐसा हुआ, लेकिन what was the important thing here we can see, यहाँ महत्वपूर्ण बात हम क्या देखते हैं? वो बात ये है 24 साल तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी नहीं थी। तीसरी बात that was a very important, very powerful and very surprising। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बड़ी सामर्थ्य थी और बड़ी आश्चर्यजनक करने वाली बात वो क्या थी? इन 24 साल में चलने के बावजूद भी इब्राहिम ने परमेश्वर के साथ चलना ना छोड़ा। हालेलुया। वो परमेश्वर